1 मिनट साइलेंस में इसलिए बैठते हैं ताकि मोबाइल को साइलेंट करने के साथ साथ मन को भी साइलेंट कर लें। मोबाइल की आवाज़ उतनी डिस्टर्ब नहीं करती है जितनी मन की आवाज़ करती है। मोबाइल तो एक सुंदर सा म्यूज़िक होता है, लेकिन उसको सुनने के बाद मन बहुत कुछ बोलता है। तो मोबाइल को साइलेंट तो करना है क्योंकि उससे दूसरे डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन मन को साइलेंट करना है क्योंकि उससे हम खुद डिस्टर्ब होते हैं। तो एक साइलेंस दूसरों के लिए और एक साइलेंस खुद के लिए। सिट बैक कंफर्टेबल, अपनी जीवन को देखते हैं। अगर कोई फ़ोन बजता भी है, मन नहीं बजेगा उसके साथ। I am a powerful being. अपने आप को देखें, अपने परिवार के साथ, अपने कर्म क्षेत्र पर, सीन आफ्टर सीन, अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग लोग, इन सब के बीच मैं शक्तिशाली आत्मा में, how would it be? अपने आप को देखें, सब परिस्थितियों के बीच, अलग अलग व्यवहार के बीच शक्तिशाली मैं। कोई प्रॉब्लम आई, शक्तिशाली मैं कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ मैं आत्मा। किसी से बहुत बड़ी गलती हुई है, उससे मेरा बहुत नुकसान भी हुआ है। शक्तिशाली मैं उस सिचुएशन को कैसे क्रॉस करती हूँ मैं आत्मा। अपने आप को करते हुए देखे। इनर पावर, मेरी अपनी शक्ति, कौन सी शक्ति है ये? जो जीवन के हर सीन में, हर रिश्ते में, कौन सी शक्ति है ये मेरी? इस शक्ति को यूज किया तो जीवन कैसा दिखता है? How would life be when I start using my power? ओम शांति। जब पावर वर्ड सुनते हैं, पावर, कुछ लोग हैं जिनके लिए हम कहते हैं ये बहुत पावरफुल व्यक्ति है। कहते हैं ना समाज में, कहते दिस इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन। लोग तो ये भी कहते हैं इनसे कनेक्शन बना के रखना, बहुत पावरफुल व्यक्ति है। कहते हैं ना। तो किसके लिए कहते हैं पावरफुल व्यक्ति? किसके लिए आप कहेंगे ये बहुत पावरफुल व्यक्ति है, इससे रिश्ता बना के रखो, पता नहीं कब काम आ जाएगा, पावरफुल व्यक्ति है। तो किसके लिए पावरफुल कहते हैं?
किसके लिए कहेंगे कि ये बहुत पावरफुल व्यक्ति है? हाँ, पोजीशन बहुत अच्छी है, तो पावर किस चीज़ की है उनके पास? पावर ऑफ पोजीशन है। उनके कनेक्शन अच्छे हैं, उनके एक कहने पर काम हो जाता है। तो हम कहते हैं हम इनसे कनेक्शन बना के रखेंगे तो हमारा भी कुछ काम होगा तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल व्यक्ति है। तो दुनिया में पावरफुल उसको कहा जाएगा जिसके कहने पर काम हो जाते हैं, जिसका कहना दुनिया मानती है, राइट? तो पावरफुल व्यक्ति। अब परमात्मा कहते हैं पावरफुल वो जिसका कहना वो खुद माने, जिसका अपना मन उसका कहना माने, वो पावरफुल। लोग कहना माने वो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अभी हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर हैं। जब कल हम उस पोजीशन पर नहीं होंगे तो पोजीशन गई। लोग कहना उस पोजीशन का मान रहे हैं, उस व्यक्ति का नहीं मान रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम उस पोजीशन पर हैं, हमें लगता है लोग किसका कहना मान रहे हैं? मेरा कहना मान रहे हैं। लोग मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, लोग उस औहदे का कहना मान रहे हैं। उस औहदे पर जो भी होगा वो उस कहना मानेंगे। आज अपने आप से पूछना है, हम खुद का कितना कहना मानते हैं? मेरा मन कितना मेरा कहना मानता है? मेरा मुख मेरा कितना कहना मानता है? क्या मेरे मुख से कभी कोई ऐसा शब्द निकल जाता है जिसके लिए मुझे बाद में रिग्रेट हो? आई शुड हैव नॉट सेड दिस। यहाँ तक कि हमें कभी कभी सॉरी भी बोलना पड़ता है कि आई एम सॉरी, मैंने ये कह दिया, मेरे कहने का भाव नहीं था। बोलना पड़ता है सॉरी, मतलब मेरे मुख ने क्या कर दिया। और तब हम ये कहते हैं कि ये मेरा भाव नहीं था, मेरे मुंह से ये बात निकल गई, तो मतलब मेरा मुख मेरे कंट्रोल में नहीं। आजकल तो कभी कभी हाथ भी उठ जाते हैं लोगों के और फिर बाद में कहते हैं मेरा करने का भाव नहीं था, पता नहीं क्या हो गया उस टाइम। तो दिस इज लैक ऑफ पावर ओवर माय ओन सेल्फ, कि मेरा मुख मेरे अनुसार नहीं चल रहा, मेरे हाथ मेरे अनुसार नहीं चल रहे, इज अ साइन कि मेरा मन मेरे अनुसार नहीं चलता है। जिसका मन उसके अनुसार चलेगा, उसके जीवन में सारा दिन कैसे कोई भी सीन आएगी तो वो आत्मा कैसे होगी? जिसके पास ये आंतरिक शक्ति होगी, क्या उसको कभी गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। हमें आता है? हमें आता है? आता है या किस किस को आता है? किस किस को हर्ट होता है? हर्ट भी होता है। किस किस को फियर होता है किसी बात का? फियर भी होता है। किस किस को थोड़ी सी जेलसी भी हो जाती है। ये सब हमारी बीमारियां हैं। लेकिन आज के समय में इन बीमारियों को नॉर्मल कह दिया गया है। कोई भी चीज़, कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन जो एक अच्छी फीलिंग नहीं क्रिएट करती, वो एक बीमारी है। जो यहाँ को डिस्टर्ब करती है, फिर यहाँ को डिस्टर्ब करती है और फिर मेरे रिश्तों को भी डिस्टर्ब करती है, वो एक बीमारी है। लेकिन क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जो कहेंगे गुस्सा तो नॉर्मल है, हर्ट होना तो नॉर्मल है, जेलसी तो नॉर्मल है, तो हम अपनी बीमारियों का इलाज करने का कुछ नहीं करते, क्योंकि सबने कहा ये तो नॉर्मल है। अब अगर आप मंडे को यहाँ से जाएंगे और कहेंगे मैं गुस्सा नहीं करता, कहेंगे अब नॉर्मल है, कहाँ से आया?
है ना। तो डेफिनेशन ही क्या हो गई है, थोड़ी सी ऑपोजिट हो गई है कि जो नॉर्मल है उसको कह दिया अजीब है, और जो अब नॉर्मल है उसको कह दिया नॉर्मल है। अब हमें अपने आप से पूछना होगा कि नॉर्मल क्या है फिर? पीस नॉर्मल है या गुस्सा नॉर्मल है? हर्ट नॉर्मल है या लव नॉर्मल है? हेट्रेड नॉर्मल है या फॉरगिवनेस नॉर्मल है? डाउट नॉर्मल है या ट्रस्ट नॉर्मल है? नॉर्मल की डेफिनेशन कौन डिस्कस करेगा और डिसाइड करेगा? व्हाट इज नॉर्मल? किसको नॉर्मल कहेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे क्या नॉर्मल है? दो बिलीफ सिस्टम है, एक कहेगा गुस्सा नॉर्मल है, एक कहेगा पीस नॉर्मल है। तो हाउ विल यू डिसाइड व्हाट इज नॉर्मल? Which will be good for others and good for myself also. तो गुस्सा is good for? गुस्सा is good for nobody. Hurt is good for nobody. Jealousy is good for nobody. Peace is good for everybody. Love is good for everybody. कितना टाइम लगता है डेफिनेशन डिसाइड करने में? कितना टाइम लगता है? लेकिन हमने कभी बैठ के 2 मिनट सोचा ही नहीं कि नॉर्मल क्या है। सब लोग बोलते हैं तो हम भी वो बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी वही बोलते हैं, मेरे को बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, बाहर जाओ, मेरे को बहुत टेंशन। उनको मालूम भी नहीं उसका मीनिंग क्या है। लेकिन शब्द हैं जो वोकैबुलरी का हिस्सा बन चुके हैं। उनके आसपास के बड़े सारा दिन उस शब्द को यूज़ कर रहे हैं, उनको दिख गया है। जब ये थोड़ा हलचल में होते हैं तो ये कहते हैं बहुत स्ट्रेस है। तो वो नर्सरी का बच्चा भी बोलता है मेरे को बहुत स्ट्रेस है। एंड फिर जब वो उस एज से बोलना शुरू कर देंगे, तो जब वो इस एज में आएंगे तब तक तो नॉर्मल की डेफिनेशन पता नहीं क्या हो जाएगी। हम कम से कम नर्सरी में तो नहीं बोलते थे ना कि ये स्ट्रेस नॉर्मल है। हमने कौन सी एज के बाद बोलना शुरू किया? आप अकेले आए या साथ में आए? हाँ, किसने कहा इतना सुंदर आंसर? अकेले आए ना, आपकी साथ वाली कुर्सी पे तो कोई नहीं है आपके साथ। लेकिन प्रोग्राम लाइव चल रहा है पीस ऑफ माइंड पे। सबसे बड़ी कमजोरी है दूसरों को ब्लेम करना और सोचना कि इनकी वजह से मेरे जीवन में टेंशन है। दिस इज द बिगेस्ट वीकनेस, द बिगेस्ट वीकनेस, कि मेरी लाइफ में टेंशन है बिकॉज ऑफ, विच मीन्स मेरे मन की स्थिति का जिम्मेवार कौन? तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो पार्टनर चेंज कर लो, जो भी ऑप्शन बहुत लोग यूज करते हैं आजकल। Nowadays I get to meet people who've divorced more than once. More than once. It's like जैसे कुछ लोगों को जॉब चेंज करने की आदत होती है ना, ये नहीं ठीक चेंज, ये नहीं ठीक चेंज। तो ये नया है अभी चेंज, ये भी होगा अभी आने वाले समय में। अपने आप को अगर पावरफुल नहीं बनाया तो ये चेंज भी बढ़ेगा। Why we are doing that? Because we feel कि मेरे मन की स्थिति का जिम्मेवार वो, तो उनको चेंज कर लूँ। तो एक ऑप्शन है उनको कहो कि आप अपनी ये आदत चेंज करो, ये आदत चेंज करो, ये चेंज करो। अगर उन्होंने नहीं की तो उनको ही चेंज करो। Because we think and we believe कि उनकी वजह से मेरे ये मन की स्थिति है, तो वो चेंज हो जाएंगे तो मैं खुश। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। बिकॉज वी आर सेइंग कि जो यहाँ चल रहा है उसका जिम्मेवार कोई बाहर है, और जो आत्मा इस बिलीफ सिस्टम से जीवन जिएगी कि जो यहाँ चल रहा है उसका जिम्मेवार बाहर कोई और है, उसका खुश रहना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद आपके सामने कोई ना कोई सीन आएगी। हर सीन हमारे अनुसार
नहीं होगी। और अगर मैंने कहा कि अगर सीन ठीक नहीं होगी तो मैं खुश नहीं, तो फिर खुश रहना मुश्किल है। अभी इसी हॉल में अगर हम ये कहें, अगर फ़ोन बजे तो आई विल गेट डिस्टर्ब्ड, अगर कबूतर उड़े तो देन आई विल गेट डिस्टर्ब्ड, अगर कोई उठे और चले तो देन आई विल गेट डिस्टर्ब्ड, तो अगला 1 घंटा डिस्टर्बेंस में बीत जाएगा। बिकॉज कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। क्योंकि एक सीन आएगी, फ़ोन बजेगा 10 सेकंड के लिए, मन हिलेगा 10 मिनट के लिए, फिर वो हिलते हिलते बस बैठेगा ही एक जगह पर, उतनी देर में कबूतर उड़ेगा। दिस इज़ लाइफ, इट्स जस्ट हियर। और फिर जब वो उड़ेगा वो तो 2 सेकंड में ही उड़ जाएगा, लेकिन मन हिल जाएगा और 10 मिनट के लिए। फिर हम थोड़ा सा सेटल होना ही करेंगे, कोई वॉक इन कर जाएगा, एंड देन वी विल से स्ट्रेस इज़ नॉर्मल। क्यों हमने कह दिया स्ट्रेस इज़ नॉर्मल? क्योंकि सीन आफ्टर सीन मैंने क्रिएट किया, सीन्स आते गए, मेरी क्रिएशन बढ़ती गई, तो मैंने देखा कि मैं ज़्यादातर हिली हुई स्थिति में हूँ। तो फिर मैंने उस हिली हुई स्थिति को ही क्या मान लिया? क्योंकि जो ज़्यादा समय अनुभव होगा वही तो नॉर्मल होगा ना। और फिर हमने घर गए शाम को और हमने कहा 2 मिनट तो शांति दो, क्योंकि पूरा दिन कैसे बीत गया था? हिलते हुए, हिलते हुए। तो फिर हम कहते 2 मिनट शांति चाहिए। परमात्मा को याद करते, कहते 1 बूंद प्यार दो, मांगते भी कितना थोड़ा सा है, 1 बूंद दो। 1 बूंद कौन मांगेगा? कौन मांगेगा 1 बूंद? कौन किसी से मांगेगा 1 बूंद पानी दे दो? मतलब कौन मांगेगा? जो एकदम इतना खाली हो गया है कि वो 1 बूंद से भी ठीक हो जाएगा। तो जब हम कह रहे हैं 1 बूंद प्यार दो, 2 मिनट शांति दो, 1 बार तो प्यार से बात करो, 1 बार तो फोन कर लो, 1 बार तो मेरा कहना मान लो, मतलब वी आर। अब फोन बजेगा, कबूतर उड़ेगा और लोग भी चलेंगे। नाउ जस्ट लुक एट योरसेल्फ। फोन बजता है वहाँ, कबूतर उड़ता है वहाँ, लोग चलते हैं वहाँ, यहाँ यहाँ कनेक्शन है, दोनों चीज़ों का कनेक्शन है। कनेक्शन है। सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन और ये मेरे मन की स्थिति, कनेक्शन है। यस और नो? ये सिचुएशन, ये मेरे मन की स्थिति, कनेक्शन है। चलिए आंसर। सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन को रख लो इस साइड पे। समथिंग एज स्मॉल एज अ फोन रिंगिंग टू एनीथिंग एज बिग एज यू वांट टू इमेजिन। सिचुएशन मतलब सब कुछ जो बाहर है उसको इस साइड रखो, सब कुछ जो अंदर है उसको इस साइड रखते हैं। सिचुएशन मन की स्थिति, कनेक्शन है। रुचिर, कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? सिचुएशन इज नॉट इन आवर कंट्रोल इज ओके। वी आर सेइंग सिचुएशन मन की स्थिति, कनेक्शन है। सिचुएशन, फोन बजा, सिचुएशन, मैं इरिटेट हुई, मन की स्थिति, कनेक्शन है। ओके, ओपिनियन पोल, कनेक्शन है। कनेक्शन नहीं है, डोंट नो, नॉट श्योर।
अगर हमने कनेक्शन बनाया तो कनेक्शन है. That's the answer. हमने कनेक्शन बना ही नहीं सकते हम. ये फ़ोन बजा सिचुएशन है, ये मन की स्थिति है. अब अगर एक फ़ोन बजे और हॉल में 500 लोग हैं तो क्या 500 लोग सेम टाइप ऑफ थॉट्स क्रिएट करेंगे? नो. ऑप्शन दीजिए, क्या क्या थॉट्स क्रिएट हो सकती हैं? किसी का फ़ोन बजा, ऑप्शन, थॉट्स. 1, साइलेंट क्यों नहीं किया? 1, 2, फीलिंग नहीं, थॉट कौन सी क्रिएट हो गई? हाँ, थॉट कौन सी क्रिएट करेंगे? एक था फ़ोन साइलेंट क्यों नहीं किया, दूसरा इट्स ओके, तीसरा इट्स अ ब्यूटीफुल रिंगटोन. ये अवेकनिंग पक्का देखा है इस भाई ने. हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल रिंगटोन. ऑप्शंस है ना, कितने सारे ऑप्शंस हैं. फोर्थ ऑप्शन होगा, अनाउंस भी किया था बहन ने इतने प्यार से अभी. फिफ्थ ऑप्शन है, जब से फ़ोन आया ना. सिक्स्थ ऑप्शन है, लोगों को इतना भी कर्टसी नहीं है कि हॉल में बैठे तो बंद करना चाहिए. बहुत सारे ऑप्शंस है. फ़ोन रिंगटोन 1, ऑप्शन 7. कनेक्शन है, कनेक्शन है, कनेक्शन है. कनेक्शन तब होता है जब हम कह सकते हैं ये फ़ोन रिंगटोन ये थॉट क्रिएट करेगा. कनेक्शन विच मीन्स जैसे ये माइक है, इसका स्विच है, चाहे कोई भी ऊपर आ जाए स्टेज पे, ये ऑन पे ऑन होगा, ऑफ पे ऑफ होगा. कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है. इट इज़ अ सेटिंग. ऑन पे ऑन, ऑफ पे ऑफ. 500 लोग आके कर लो, सेम चीज़ होने वाली है. लेकिन अगर किसी के ऑन होने पर, किसी के दबाने पर ये ऑन होता है, किसी के करने पर ये म्यूज़िक बजाता है, किसी, तो देन देयर इज़ नो कनेक्शन. कनेक्शन है. फ़ोन रिंग बजा यहाँ, मन हिला यहाँ. फ़ोन ने हिलाया, सुनाई भी नहीं दिया ना आपको, अभी बजा. फ़ोन बजा यहाँ, मन हिला यहाँ. फ़ोन ने बजाया, फ़ोन ने मन को हिलाया, फ़ोन ने मन को हिलाया. फ़ोन ने, एक एक इक्वेशन को क्लियर करते हैं. फ़ोन ने मन को हिलाया, श्योर. 1. जिसने फ़ोन ऑफ नहीं किया उसने मेरे मन को हिलाया. फिर घूर के उसकी तरफ क्यों देखते हो? उसने तो कुछ किया ही नहीं है. लेकिन जब हम घूर के उनकी तरफ देखते हैं, वी आर ट्राइंग टू से यू आर द कॉज ऑफ माई डिस्टर्बेंस. And when we say or think for somebody, you are the cause of my disturbance, I've given my power away. You are the cause of my disturbance. फ़ोन बजा, फ़ोन ने मेरे मन को नहीं हिलाया, उस व्यक्ति ने मेरे मन को नहीं हिलाया, तो मेरे मन को किसने हिलाया? मैंने हिलाया. क्या करके हिलाया? डिपेंडिंग ऑन वो फ़ोन बजने के बाद मैंने कौन सी तरह की थॉट क्रिएट की. जिसने ये थॉट क्रिएट की कि क्यों ऑफ नहीं किया, ये नहीं किया, उसका मन हिला. जिसने ये थॉट क्रिएट की, इट्स ओके, भूल गया. और जिसने फ़ोन सुनने के बाद कोई थॉट नहीं क्रिएट की, वो ऑप्शन है. ऑप्शन है. हाउ मेनी फील देयर इज़ एन ऑप्शन कि फ़ोन बजे और हम कोई थॉट नहीं क्रिएट करें उसके लिए? We will explore it here itself. फ़ोन बजे, पहले इरिटेशन. सेकंड, फ़ोन बजे, इट्स ओके, भूल गए थे. थर्ड, फ़ोन बजे, नथिंग टू डू विद मी, वाई शुड आई इवन थिंक अबाउट इट. जिसका बजा वो उसको धीरे करेगा. दिस इज लाइफ. आप अनाउंस कर लो, आप रिक्वेस्ट कर लो, आप ऑर्डर कर लो. लोग अपने अनुसार जीवन जिएंगे.
हमारी चॉइस है कि लोगों को अपने अनुसार जीवन जीते हुए देखते हुए हमें यहाँ क्या करना है. दैट्स माई चॉइस. एंड अगर मैंने अपने आप की प्रोग्रामिंग ये कर दी है कि जब भी लोग मेरे अनुसार नहीं चलेंगे, then I'm going to get disturbed, then that's going to be most of the part of the day. फ़ोन बजा, कोई थॉट नहीं क्रिएट करेंगे, ऑप्शन है. उसके लिए हमने क्या प्रोग्रामिंग अंदर कर दी कि इतने सब लोग बैठे हैं तो किसी का भूल जाना ये तो नॉर्मल क्या है. फ़ोन बंद करना भूल जाना नॉर्मल है या फ़ोन बजने के बाद इरिटेट होना नॉर्मल है? कौन सा नॉर्मल है? कौन सा नॉर्मल है? भूल जाना नॉर्मल है. नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज्ड. और कोई अगर भूल जाए तो उसके प्रति कैसी थॉट्स मेरी होनी चाहिए? इट्स ओके. अब एक बार ये प्रोग्रामिंग कर दी तो ये इतनी छोटी सिचुएशन में भी फिट होगी. जो फ़ोन बजा और मन को वो प्रोग्रामिंग आ जाएगी तो मन वो प्रोग्रामिंग जीवन की बड़ी से बड़ी परिस्थिति में वही फिट करेगी. अब एक था फ़ोन बजा, एक था मेरा स्पाउस बजा. तीसरा है मेरा बच्चा बजा. फिर चौथा है ऑफिस में जाके कोई बजा. इट्स ओनली अ सिचुएशन. A situation which is not the way I want it to be. लेकिन जैसे ही अपने मन को ये सिखा दिया कि सिचुएशन अलग है, मैं अलग हूँ, मुझे क्या सोचना है, उसका सिचुएशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं. यू विल बी हैप्पी थ्रू आउट द डे. ये दो कंप्लीटली ऑपोजिट प्रोग्रामिंग है. एक प्रोग्रामिंग में स्ट्रेस नेचुरल मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द डे एंड एक प्रोग्रामिंग में हैप्पीनेस नेचुरल थ्रू आउट द डे. सिर्फ एक इक्वेशन, वन इक्वेशन विल चेंज लाइफ. एक इक्वेशन है विक्टिम, बेचारा मैं, दुनिया ही अच्छी नहीं है तो मेरा खुश रहना. तो किसी को जाके पूछो क्या हाल चाल है, कहेंगे बहन जी क्या करूँ, ये भी. ऐसे तो पन्ने भर सकते हैं हम क्या क्या हो रहा है जीवन में. जीवन वहाँ नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है इज़ नॉट अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ. क्या हाल चाल है मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. लेकिन हमने सोचा क्या हाल चाल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड. कुछ लोग होंगे जिनका बाहर सब गड़बड़ चल रहा है लेकिन वो यहाँ एकदम स्थिर हैं. कुछ होंगे जिनका बाहर सब परफेक्ट चल रहा है. मैं एक सेंटर पर गई तो 4-5 लोग बैठे थे, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी. बैठे when the 4th person's number comes, I said हाँ जी बताओ. He said मेरी बेटी 6 साल की है, उसको चश्मा लग गया. I said हाँ जी. He said हाँ वही. I said हाँ क्या? He said मेरी बेटी को चश्मा लग गया. I said हाँ तो प्रॉब्लम? He said वही तो प्रॉब्लम है. So साथ में बैठी थी एक बहन. I said बहन क्या? She said कोई और प्रॉब्लम नहीं थी ना उनके पास, तो उनके लिए यही प्रॉब्लम है. We find reasons because I have created the equation that my state of mind is dependent on situations. And on the other side, you will find people who are facing very, very big challenges, whether it is wealth, whether it is health, whether it is relationships, but they are stable and powerful inside. क्यों? क्योंकि दोनों का कोई
कनेक्शन नहीं है। आपको मिला कोई कभी जिसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रोग्राम में सब कुछ अच्छा है, वो आके कोई एक गलती ढूंढ ही लेंगे उसके अंदर? मिला कभी कोई ऐसा? बहुत लोग ऐसे मिलते हैं ना। वो आपके लिए प्रूफ है कि सिचुएशन और मन की स्थिति का कोई कनेक्शन नहीं होता है। सब कुछ परफेक्ट होने पर भी उनके मन ने कुछ गलत ढूंढ लिया, एंड विच मीन्स सब कुछ गलत होने पर भी मन ठीक रह सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ों का कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये हाथ रखिए और इसमें अपनी जीवन की सिचुएशंस लेकर आइए। Put everything, take out your hand, put it forward and put your problems there. Now this is personal. जो भी आपका मन करे अभी फिट करो। टॉप 3 इश्यूज को यहां रख दीजिए। मिल गए? मिल गए सबको? अब यहां दूसरे हाथ में अपनी मन की स्थिति को रखिए, एंड आज अपने मन को सबसे इंपॉर्टेंट लेसन दे दीजिए कि ये दोनों हाथ बिल्कुल सेपरेट हैं। इन दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ना है तो इट इज़ नॉट सिचुएशन ओवर माई स्टेट ऑफ माइंड, इट इज़ माई माइंड ओवर द सिचुएशन। राइट है? राइट है? राइट है? यस। अगर एक छोटी सी बात अभी आए, लेट्स से मुझे ये फ्लावर पसंद नहीं आए, सपोज। अब ये मेरे लिए एक सिचुएशन है, लेकिन मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, तो मैंने उसको देखकर शोर मचा दिया, डांट दिया, किसी को बुलाया, किसने किया था, ये क्या किया, वो क्या किया। पहले प्रॉब्लम कितनी थी? पहले प्रॉब्लम थी कितनी? सिर्फ फूल अच्छा नहीं था। उसके बाद प्रॉब्लम क्या हो गई? वो प्रॉब्लम किसने बनाई? वो मेरे मन की स्थिति ने प्रॉब्लम को अफेक्ट किया है। परिस्थिति मन की स्थिति पर इफेक्ट नहीं करती, मन की स्थिति से परिस्थिति पर इफेक्ट आता है। और यही अगर बहुत केओस है, लेकिन कोई एक आता है स्टेबल, पावरफुल, पीसफुल, और उसके आते ही सारा केओस क्या होने लग जाता है? क्या होने लग जाता है? बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाता है। तो हम कहेंगे वो आए ना, सब ठीक हो गया। तो किसका किस पर असर है? किसका किस पर असर है? मन का। अगर हम अपनी जीवन इस बिलीफ में जिएंगे कि परिस्थिति का हमारे पर असर है, तो जैसे ही परिस्थिति आएगी हम अफेक्टेड हो जाएंगे। जैसे ही हम अफेक्टेड हो जाएंगे तो परिस्थिति का हमारे ऊपर असर क्या होने लगेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि आई हैव अलाउड दिस टू ओवर पावर मी। और सबसे पहली लाइन हम कहते हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, प्रॉब्लम को छोटा करें पहले बाय सेइंग के क्या कहेंगे उसको देखकर? एक ही घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों के सामने सेम इशू आता है। एक जना करता है फैमिली में, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई। दूसरा कहता है हाँ ना, प्रॉब्लम आई है। तीसरा कहता है छोटी सी प्रॉब्लम है। चौथा कहता है कौन सी प्रॉब्लम किधर है? होता है ऐसा? है नहीं होता? सेम इशू 4 पर्सपेक्टिव्स। तो प्रॉब्लम का साइज कितना होता है? प्रॉब्लम का साइज क्या है? एक ने कहा कितनी बड़ी, दूसरे ने कहा प्रॉब्लम, तीसरे ने कहा छोटी सी प्रॉब्लम, चौथे ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम का साइज कितना है? प्रॉब्लम का कोई साइज नहीं है, डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ द सोल। ये टेबल है, ये टेबल है, मैं कहूँगी कितनी भारी टेबल है, दूसरा आएगा वो कहेगा ठीक ठाक है, तीसरा आएगा कहेगा हल्की तो है टेबल, चौथा कहेगा इसका तो कोई वजन ही नहीं है, मैं 2 उंगली से उठा लूँगा। तो टेबल का वजन, टेबल का वजन
not important. Power of the person who's going to pick up the table. जीवन में जिन भी बातों को प्रॉब्लम कह रहे हैं वो बात बाहर नहीं, उसको फेस करने की शक्ति कम है, इसलिए हम उसको कहते हैं ये प्रॉब्लम है। 4 दिन पहले आई वॉज विद अ ग्रुप ऑफ वीमेन और हम ऐसे बैठे थे, वो ऑर्गेनाइजेशन थी। मैंने कहा किस बारे में आज डिस्कस करना है, तो एक बहन कहती है स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। मैं बोला ओके। सेकंड बहन कहती है नहीं पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे। बोला ओके। तीसरी कहती है जब पेरेंटिंग की बात कर ली तो स्ट्रेस तो ख़त्म ही हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। मतलब हमने क्या कहा? मतलब हमने क्या कहा कि पेरेंटिंग मेरे जीवन का स्ट्रेस का कारण है। आप में से कोई फील करता है ऐसा? आप में से कोई फील करता है ऐसा? गलती से भी ये थॉट कभी नहीं क्रिएट करना। अगर मैं अभी आपके लिए यहाँ थॉट क्रिएट करूँ ना कि आप मेरे जीवन में स्ट्रेस का कारण है, तो मैं कौन सी वाइब्रेशन आपको भेजूँगी और आप किसको भेज रहे हैं? आप किसको भेज रहे हैं? एंड फिर अगर दूसरे कमरे में जाकर उन बच्चों से पूछेंगे ना आपकी लाइफ में स्ट्रेस का कारण क्या है, तो आपको आंसर पसंद नहीं आने वाला है। टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें ताकत कम होने के कारण एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है, समझना मुश्किल हो रहा है, एक दूसरे को सहन करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमने कह दिया बच्चों को पालना जीवन में स्ट्रेस का कारण है, मतलब मैंने अपने बच्चों को तनाव का कारण है लेबल कर दिया, तो मेरी तरफ से क्या वाइब्रेशन जाएगी उनको? बच्चे किस चीज़ का कारण होना चाहिए जीवन में? हैप्पीनेस, लव। How can we label them as cause of stress? And if we label them as cause of stress, they label us as cause of stress, what's the energy exchanged? What is the energy exchanged? सूक्ष्म में भी, मन के स्वप्न में भी ये कभी थॉट नहीं क्रिएट करना किसी के लिए कि ये मेरे जीवन में टेंशन का कारण है, ये जीवन में मेरे दर्द का कारण है। हम उनको बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशन भेज देते हैं, उसी से रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। अपने ऊपर उंगली रखना, मेरी ताकत कम है इसलिए मैं इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही, मैं अपनी ताकत को बढ़ाऊंगी, रिश्ता ठीक हो जाएगा। तो पावर किसके पास आ जाएगी? If I say you are the cause, I give the power here. If I say I am the creator, I give the power here. So who is the cause of my stress? Who is the cause of my stress? My way of thinking. My way of thinking. कोई भी सिचुएशन में बड़ी से बड़ी मन की स्थिति को सिचुएशन से कनेक्ट नहीं करना है। आसपास के लोग भी आपको कहेंगे नेचुरल है, इतनी बड़ी बात आई है आपको टेंशन तो होगी, कहेंगे ना ऐसे। कोई आपके साथ कोई व्यवहार करेगा, आसपास के लोग कहेंगे नेचुरल है, आपको बुरा तो लगना ही था। तो नेचुरल की डेफिनेशन अलग है। ट्यूसडे को यहाँ से वापस जाना मतलब अलग डेफिनेशंस लेकर जाना, तब फिर यहाँ आना सार्थक हुआ। 3 दिन का अनुभव नहीं है ये 3 दिन में अपने इक्वेशन सेट करने का अनुभव है, ताकि उसके बाद जीवन बदल जाए ट्यूसडे से। नॉर्मल क्या है? अब परिस्थिति आई, लोग मेरे अनुसार नहीं हैं, सिचुएशन मेरे अनुसार नहीं है। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल क्या है? नॉर्मल क्या है? पहले गुस्सा करते थे, अब क्या करेंगे? पहले गुस्सा करते थे, अब क्या करेंगे? हाँ, जाने दो भी नहीं करना है।
नो, जाने दो, कुछ भी करने दो, नो नो नो। आपके यहाँ कोई झूठ बोल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, हम बैठेंगे? जाने दो, नो। कोई टाइम पे नहीं आ रहा है, कोई काम खत्म नहीं कर रहा है, जाने दो, नो। हम तो माउंट आबू में ये सीख कर आए थे, नो। वो ही करना है जो कर रहे थे, वो ही बोलना है जो बोल रहे थे, वो ही डिसिप्लिन करना है जो कर रहे थे, लेकिन करने का तरीका, हाँ जी, क्या करके? हाँ, प्रोफेशनल तो अभी भी समझ के करते हैं, लेकिन खुद अपने को हिला के फिर दूसरे को ठीक करते हैं। तो मैं हिल गया लेकिन आप ठीक हो जाओ, डजंट वर्क। मैं ठीक, अब आप ठीक हो जाओ। जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो समझाना है, काम करवाना है, सब कुछ करना है, लेकिन अपने ऊपर संयम खो के नहीं करना है। और जब उनसे भी बात कर रहे हैं तो उन्होंने जो किया है उसके बारे में बात करनी है। आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आपने ये काम जो किया ये ठीक नहीं है। हम कहते हैं आप ही ठीक नहीं हो। दो बातों में बहुत फर्क है। Attack what has been done, don't attack the person. Respect the person, discipline what they have done. दो चीज़ों में बहुत फ़र्क है। लेकिन जब हम व्यक्ति के लिए सोच लेते हैं ये व्यक्ति गलत है, तो हमारी कौन सी वाइब्रेशन जाएगी उनको? कैसी वाइब्रेशन जाएगी उनको? नेगेटिव। नेगेटिव वाइब्रेशन देने के बाद अच्छे से अच्छी बात सही नहीं लगेगी। Accept the person, respect the person. Why? क्योंकि ये उनका संस्कार है, ये उनका काम करने का तरीका है। कोई भी दो लोगों का काम करने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता। राइट है? आप सिंसियर हैं। सिंसियर की डेफिनेशन किसने सेट की आपकी? आपकी सिंसियरिटी की डेफिनेशन किसने सेट की? आपने सेट की। अब आपको वो लोग नहीं पसंद आते जो आपसे कम सिंसियर हैं, राइट? क्या आपको वो लोग पसंद आते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं? यस और नो? नो। वो तो ज़्यादा सिंसियर हैं तो भी पसंद नहीं आते। कौन से पसंद आते हैं? जो सेम है। क्यों? क्योंकि वो हमारा संस्कार है, तो हमें अपने संस्कार के थ्रू सिचुएशन दिखाई देती है, तो हमें अपना ही संस्कार सही लगता है। इट्स लाइक द स्पीड एट विच यू ड्राइव योर कार। अगर आप 80 की स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं और आपके आसपास कोई 50-60 की स्पीड पे ड्राइव कर रहा है, कितना स्लो है, कैसे गाड़ी चलाता है? कोई 120 की स्पीड पे चला, ये कितना फास्ट है, कैसे गाड़ी चलाता है? तो कौन सी स्पीड पे चलाना चाहिए? जिस स्पीड पे मैं चलाता हूँ। क्लीन कितना होना चाहिए? जितना मैं नीट एंड क्लीन हूँ। सिंसियर कितना होना चाहिए? जितना मैं हूँ। पंक्चुअल कितना होना चाहिए? जितना मैं हूँ। ऑनेस्ट कितना होना चाहिए? ऑनेस्ट कितना होना चाहिए? कुछ लोगों को हम देख के कहते कितना ज़्यादा सच बोलता है। इतना सच कौन बोलता है? वो भी अच्छा नहीं लगता है। इतना एथिकल थोड़ी होना है, थोड़ा सा तो एडजस्ट करना चाहिए ना, ऐसे हम बोलते हैं। सो वी ओनली फाइंड आर संस्कार राइट, विच इज़ नेचुरल, बिकॉज हमें वही संस्कार समझ में आएगा जो संस्कार हमारे पास है। लेकिन सारा दिन सबके साथ काम करते हुए हमें ये याद रखना होगा कि उनका संस्कार मेरे संस्कार से अलग। गलत? गलत नहीं, अलग। क्यों उनका संस्कार मेरे संस्कार से अलग? क्यों हर आत्मा का संस्कार अलग अलग होता है? क्यों हर आत्मा का संस्कार अलग अलग होता है? आप में से किस किस के बच्चे हैं?
किस किस के बच्चे बिल्कुल उनके अनुसार है? आइडेंटिकल संस्कार किस किस के पास है अपने बच्चों के अंदर? धीरे धीरे सारे हाथ नीचे गए. This is realization. When my own children cannot have the same sanskars as me, then how is it possible that when I go to work, people there should have the same sanskar as me? Is it fair to expect like that? Is it fair? क्यों हमारे बच्चे जो पहले क्षण से हमारे साथ जी रहे हैं, जिनके ऊपर हमारा पूरा प्रभाव है, जो हमारे घर के वातावरण में पले और बड़े हैं, तो भी उनके संस्कार हमारे से अलग हैं, और कुछ संस्कार तो उनके हमारे से बिल्कुल ऑपोजिट भी हैं. क्यों? क्योंकि वो पास्ट के जो संस्कार लाए हैं वो हमारे से अलग हैं. आज सुबह आत्मा की जर्नी सुनी? यस यस. तो 40-50 साल से हम इस कॉस्ट्यूम में हैं. इससे पहले हम किसी और कॉस्ट्यूम में थे, उससे पहले हम एक और कॉस्ट्यूम में थे. अलग पेरेंट्स, अलग सिचुएशन, अलग माहौल, कभी कभी तो हो सकता है अलग देश. सिचुएशंस आई, संस्कार बने, रिकॉर्डिंग होती गई. 1 लाइफ, 2nd लाइफ, 3rd लाइफ, 4th लाइफ, 5th लाइफ, 50 लाइव्स, एंड आज वो मेरा बच्चा है. उसके संस्कार मेरे जैसे होंगे, मेरे जैसे होंगे. यस? हाँ जी. जरूरी नहीं है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि 50 जन्म आपने और उसके जन्म बिल्कुल डिफरेंट थे. हम कहते हैं मेरा बच्चा, मतलब हम सिर्फ अभी देख रहे हैं. वी हैव टू सी सोल ऑन अ लॉन्ग जर्नी. वो इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद हमारे घर में है. आप एक क्षण सिर्फ विजुअलाइज करो, इस कॉस्ट्यूम से पहले वो किसी और के घर में थे. वहाँ पेरेंट्स अलग, वातावरण अलग, परिस्थितियाँ अलग. उससे पहले वो किसी और कॉस्ट्यूम में थे. सपोज आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन आपके बच्चे के अंदर झूठ बोलने की आदत है. हो सकता है ऐसा? हो सकता है. क्यों? क्योंकि वो थोड़े साल पहले कौन से घर में थे? थोड़े साल पहले वो कौन से घर में थे? वातावरण क्या था? सिचुएशंस क्या थी? उससे पहले वो कौन से घर में थे? उससे पहले वो कौन से घर में थे? तो हर घर, हर बर्थ की सिचुएशन की रिकॉर्डिंग सोल लेकर आती है अपने साथ. अब ये 2 सोल्स इकट्ठी या तो रह रही हैं या इकट्ठे काम कर रहे हैं. इज इट पॉसिबल कि दोनों के पास सेम रिकॉर्डिंग होगी? सो व्हाट इज नेचुरल? People should be like me, or people being different is natural? हाँ जी? Different is natural? Okay. Now, तो मेरी फर्स्ट प्रोग्रामिंग कि मैं और ये अलग होंगे. क्यों अलग होंगे? क्योंकि हम दोनों की जर्नी अलग है. दूसरी प्रोग्रामिंग, expecting them to be like me is natural, or accepting them the way they are is natural? ये और मैं अलग हैं. 50 जन्म हम के अलग 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 अलग, और अभी हम इकट्ठे आ गए. मेरा ये एक्सपेक्ट करना कि ये मेरे जैसे होने चाहिए, ये नेचुरल है, या मेरा ये एक्सेप्ट करना कि ये अलग होंगे मेरे से और उनको स्वीकार करना वो जैसे हैं, वो नेचुरल है? व्हाट इज नेचुरल? तो एक्सपेक्टेशन नेचुरल या एक्सेप्टेंस नेचुरल? पक्का? ट्यूसडे से
ट्यूसडे, अभी से तो सब ठीक होएगा यहाँ, ट्यूसडे से बताओ, अभी से नहीं, ट्यूसडे से। We are creating definitions which we have to go back and implement. यहाँ हम कहेंगे हाँ राइट है, आत्मा, डिफरेंट जर्नी, डिफरेंट संस्कार। वहाँ जाके घर जाके कहेंगे मेरा बच्चा मेरे जैसा होना चाहिए। नहीं, जब हम राजयोग सीखने आते हैं, फर्स्ट लेसन, फर्स्ट डे, आई एम अ सोल। नई बात नहीं है, हम सबको पता थी, लेकिन हम उस बात को जीवन में यूज़ नहीं कर रहे थे। हम यूज़ नहीं कर रहे थे। जिसने यूज़ करना शुरू किया, आई एम अ सोल ऑन अ जर्नी, दिस पर्सन इज़ अ सोल ऑन अ जर्नी, तो फिर हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना बहुत ईजी और नेचुरल है। लेकिन अगर हमने कहा ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा जूनियर है, इनको मेरे अनुसार चलना चाहिए, तो हम भूल गए हैं सोल ऑन अ जर्नी। तो एक्सपेक्टेशन इज अननेचुरल, एक्सेप्टेंस इज नेचुरल। कलयुग में डेफिनेशंस ऑपोजिट हुई है। सतयुग की डेफिनेशंस अलग हैं। हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है? सतयुग बनाना है। कहाँ रहते हुए? कलयुग में रहते हुए। पॉसिबल कलयुग में रहते हुए सतयुग बनाना? इसीलिए देवियों को कमल पुष्प के ऊपर दिखाते हैं। क्या मीनिंग है? कमल पुष्प पे क्यों खड़े हैं? हमने कभी सोचा कि कभी कोई लोटस फ्लावर पे खड़ा हो सकता है? लोटस फ्लावर पे खड़ा हो सकता है कभी कोई? नहीं ना। तो उसका भाव क्या है दिखाने का? ऐसे वो किस पर खड़े हैं? वो ऐसे बने हैं जो कीचड़ में रहते हुए भी पवित्र हैं। मतलब कलयुग की मैल में रहते हुए भी उनकी सोच और बोल और व्यवहार प्योर है, इसलिए वो लोटस फ्लावर पर खड़े हैं, क्योंकि लोटस फ्लावर वैसा होता है। तो हम 3 दिन में यहाँ से प्योरीफाई होते हैं, मतलब अपनी सोच को क्लीन करते हैं, वापस जाते हैं जहाँ सोच अलग है, लेकिन उस अलग में भी हम क्या करेंगे? ऊपर खड़े होंगे। अब किसी एक को अपने सामने लेकर आइए जिसका कोई एक संस्कार आपको डिस्टर्ब करता है। लेकर आए उनको अपने सामने अभी। जिसकी कोई एक आदत आपको इरिटेट करती थी, अपसेट करती थी। दिख गए? वो दिख गए? अब उनको देखें एक अलग तरह से। सोल ऑन अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। किसी एक जन्म में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण उन्होंने ये संस्कार बनाया। आज से उनको मैसेज दीजिए, आज से आपका ये संस्कार मेरे मन की स्थिति पर कोई असर नहीं डालेगा। सेम एज द फोन रिंगिंग, फोन बजेगा, मैं एक भी थॉट नहीं क्रिएट करते, ऐसे ही उनका संस्कार बजेगा, हम एक भी थॉट नहीं क्रिएट करते। क्यों? क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया है। जैसे हमने फ़ोन एक्सेप्ट किया कि कोई ना कोई भूलेगा, ऐसे ही हमने एक्सेप्ट किया कि किसी न किसी जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो इनका ये संस्कार बना। और अपने आप को देखें उनके साथ, वहाँ उनका संस्कार और यहाँ हम स्टेबल। दिस इज़ माई पावर, ये मेरी शक्ति है। काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, लेकिन उनका संस्कार अब मेरे मन की स्थिति को नहीं हिला सकता।
ओके, इजी, इजी, यस, यस। मन क्यों हिलता है? जब मन कहता है इन्होंने ऐसा क्यों किया। फोन बजता है तो हमारा मन कहता है क्यों बजा, भूले क्यों ये। सो जब मन प्रश्न करता है, माइंड डजंट हैव आंसर, तो माइंड क्वेश्चंस, व्हाई डिड दे डू लाइक दिस, व्हाई डिड दे बिहेव लाइक दिस, हाउ कुड दे डू लाइक दिस। प्रश्न। तो परमात्मा कहते हैं जो प्रश्न चित्त होता है, मतलब जिसका चित्त प्रश्नों से भरा होता है, जो प्रश्न चित्त होता है वो प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। तो जब मन को आंसर मिल गए, आत्मा है, लॉन्ग जर्नी पर है, लॉट ऑफ संस्कार्स है, तो आत्मा को क्या, मन को क्या हुआ, आंसर मिल गया। तो मन ये नहीं पूछेगा ये ऐसा क्यों करता है, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, डिस्टर्बेंस खत्म, डिस्टर्बेंस खत्म। अब अगर किसी का फ़ोन बजे, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ आप अपना फ़ोन बंद कर दीजिए, लेकिन हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे माइंड में क्यों बजा, कैसे बजा, क्यों भूल गए। डिफरेंस दिख रहा है दोनों चीज़ों में। इट डजेंट मीन कि हम उनको बोलेंगे नहीं कि साइलेंस कर दीजिए। क्लियर डिफरेंस। पहले क्या हो रहा था, बज रहा था, हम डिस्टर्ब हो रहे थे, एजिटेट हो रहे थे, फिर उनको बोल रहे थे कि बंद करें। अब क्या होगा, बजेगा, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, एजिटेट नहीं होंगे, हम उनको समझेंगे तो हमारी रिस्पेक्ट नहीं घटेगी और हम फिर उनको बोलेंगे कि बंद कर दीजिए। दोनों केस में लास्ट स्टेज तो यही है कि उनको बोलना है बंद करने के लिए। हाँ जी, नॉट ओनली द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू थिंक। फर्स्ट क्या हो रहा था, आपका फ़ोन बजा तो मैं डिस्टर्ब हो गई, क्यों, मैंने क्वेश्चन किया अपने आप को, क्यों बजा, क्यों भूल गई। 2 बार बहन ने सुनाया कैसे हैं ये, तो हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं दूसरे को। हमारी रिजेक्शन और डिसरिस्पेक्ट की वाइब्रेशन पहले ही चली जाती है सामने वाले को, और फिर हम भले प्यार से मिठास से बोलते हैं अदिति प्लीज़ आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ करेंगे, लेकिन अगर आपको मेरी डिसरिस्पेक्ट की वाइब्रेशन पहुंच गई है, आपको मालूम है वहाँ से क्या आएगा, वहाँ से क्या आएगा। वेरी गुड आंसर। आप अपना काम करो, ये मेरा फ़ोन है, which means the other person will defend themselves. इसको हम कहते हैं ईगो क्लैश। एक का ईगो दूसरे के ईगो से क्या हो गया, क्लैश हुआ। क्यों क्लैश हुआ, क्योंकि मैंने उनको अंदर, मैंने ऊपर से मिठास से बोला, लेकिन मैंने अंदर से उनके लिए कड़वा सोचा, मैंने उनको डिसरिस्पेक्ट किया, मैंने उनको रिजेक्ट किया, और फिर मैंने प्यार से बोला प्लीज़ बंद कर दीजिए। लेकिन कौन सी चीज़ पहले पहुंची उन तक, वाइब्रेशन पहले पहुंची। ये वन वे ऑफ लिविंग है। अदर वे ऑफ लिविंग, उनका फ़ोन बजा, मेरे मन ने पहली बात ये तो क्वेश्चन ही नहीं किया क्यों बजा, क्योंकि मैंने अपने मन को पहले आंसर दिया हुआ है कि कोई ना कोई फ़ोन बंद करना भूल सकता है, तो मेरा मन उसके बाद कभी क्वेश्चन नहीं करेगा क्यों बजा। सेकंड, मेरे मन ने कहा नेचुरल है, भूल गया, फाइन, तो मेरी रिस्पेक्ट आपके लिए, मेरी रिस्पेक्ट आपके लिए शिफ्ट नहीं हुई। अब मैंने प्यार से नहीं, थोड़ा स्ट्रिक्टली भी अगर कहा आप अपना फ़ोन बंद कर दीजिए, तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि एनर्जी कौन सी गई है, पहले एनर्जी रिस्पेक्ट की गई है। रिस्पेक्ट फ्रॉम हियर, असर्टिव हियर। हम क्या कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट हियर, मीठा हियर। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आप किसी को बहुत प्यार और सम्मान से स्ट्रिक्टली बोल दो, उसको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन किसी को बहुत मीठा बोलो लेकिन अंदर से बहुत कुछ भेज दिया है, उसको वो मीठे शब्द भी बुरे लग जाएंगे। आपने कभी अनुभव किया, कोई बहुत मीठा बोल के गया लेकिन आपको बुरा लगा, किया?
क्योंकि अंदर से वो बहुत कुछ भेज चुका था पहले से। सो प्योरिफिकेशन and taking care is not about words and behavior. It is taking care of what we are sending from here. तो जब ये पाठ पक्का हो जाता है, आत्मा, जर्नी, डिफरेंट संस्कार्स, तो किसी भी सोल को उसके किसी भी संस्कार के लिए रिजेक्ट करना खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है कभी ना कभी कहीं ना कहीं आत्मा का ये संस्कार बना है। इट्स ओके, नो क्वेश्चनिंग पीपल। कर सकते हैं हम हर एक को एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन कि जो वो कर रहे हैं करते रहें। एक्सेप्टेंस जस्ट मीन्स कि उनको वो करता हुआ देखकर हम डिसरिस्पेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे। और डिसरिस्पेक्ट कब नहीं क्रिएट करेंगे? जब हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये उनका व्यवहार, डिस्टर्ब हम हुए तो डिसरिस्पेक्ट, ये उनका व्यवहार, स्टेबल हम रहे, रिस्पेक्ट। एंड स्टेबल रहने के लिए एक ही आंसर, उस आत्मा का ये संस्कार कभी ना कभी किसी जन्म में बन गया है। कई बार सामने वालों को खुद नहीं पता होता कि उनके अंदर वो आदत क्यों है। हो सकता है ऐसा। कई बार बदलना चाहते हैं तो भी नहीं बदल पाते हैं, क्योंकि वो संस्कार उनके ऊपर बहुत डीप है। अब अगर मेरे पास कोई सपोज मेरे पास झूठ बोलने का संस्कार है, ओके, अब ये संस्कार मेरे पास कहाँ से आया? कभी तो पास्ट। हर एक के पास 5 टाइप ऑफ संस्कार्स हैं। पास्ट बर्थ संस्कार्स, फैमिली से मिले संस्कार्स, एनवायरनमेंट से क्रिएट किए संस्कार, 4th विल पावर से क्रिएट किए संस्कार, 5th आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। कंप्यूटर पे 5 फोल्डर, 5 फोल्डर में अलग अलग फाइल्स। फर्स्ट फोल्डर कौन से संस्कार? पास्ट बर्थ। इस फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स होती हैं। ये हमारा सबसे हेवी फोल्डर है, क्योंकि इस पे हर बर्थ की फाइल सेव्ड है। तो पास्ट बर्थ के संस्कार सबसे हेवी। सेकंड फोल्डर कौन सा? प्रेजेंट फैमिली के संस्कार। थर्ड फोल्डर कौन सा? कौन से स्कूल में गए, फ्रेंड्स कौन से थे, वातावरण, थर्ड। 4th फोल्डर, इन 3 फोल्डर्स में कोई भी संस्कार हो, हम जब चाहें अपनी विल पावर से एक नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे अंदर झूठ बोलने का संस्कार है, मैं जिस दिन डिसाइड करूं उस दिन से ऑनेस्टी है। पॉसिबल है? पॉसिबल है? यस। मेरे अंदर लेट आने का संस्कार है, मैं जिस दिन डिसाइड करूं उस दिन से रोज टाइम पे है। पॉसिबल है? तो मैंने क्या किया, मेरे पास्ट बर्थ के फोल्डर में एक फाइल थी, लेकिन आज मैंने विल पावर के फोल्डर में एक न्यू फाइल क्रिएट करके सेव कर दी, और उसी फाइल को अब मैं रोज़ यूज़ कर रही हूँ। बीच बीच में ध्यान रखना पड़ेगा कहीं पास्ट बर्थ के फोल्डर की फाइल नहीं खुल जाए, क्योंकि अगर पास्ट बर्थ के फोल्डर की फाइल खुल जाती है फिर वो कुछ दिन वही चलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो फाइल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? बहुत बार यूज़ हो चुके हैं, ऑटोमेटिक मोड में चली जाती है। पास्ट बर्थ, फैमिली, एनवायरनमेंट, विल पावर। 5th फोल्डर, इसमें कितनी फाइल्स हैं? ओरिजिनल संस्कार। आज सुबह देखे कौन से हैं, नाम क्या उनका, कौन सी फाइल है इसमें? प्योरिटी, पीस, पावर, लव, नॉलेज, ब्लिस, 7 फाइल्स। एक ही फोल्डर है जो हर एक के पास है। एक ही फोल्डर है जो आइडेंटिकल हर एक के पास है। अब हमें क्या करना है, अगर मेरे ऊपर फर्स्ट फोल्डर में से झूठ बोलने का संस्कार खुला हुआ है तो मैं झूठ बोलते जाते हूँ,
ओके अब मैं आपके साथ काम कर रही हूँ, ये मेरा ऑफिस है और वहाँ मेरा झूठ बोलने का फाइल खुला हुआ है। अब क्या होता है, सब मुझे देखते हैं व्यवहार करते हुए और मेरे लिए एक थॉट क्रिएट करते हैं। क्या थॉट क्रिएट करते हैं आप मेरे लिए? क्या सोचेंगे आप मेरे लिए? बताइए। ये हमेशा झूठ बोलते हैं। पहले तो इस लाइन को चेक करते हैं, ये हमेशा अंडरलाइन कोई नहीं है जो हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन हम थॉट ये क्रिएट करते हैं, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। अब आपने ये थॉट क्रिएट की, आपने ये की, आप दो लोगों ने आपस में बात भी की कि ये तो बहुत झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, ये सारी वाइब्रेशन मेरे पास आ रही है। तो क्या होगा मेरे फोल्डर में और वो फाइल में? ये फाइल, ये संस्कार जो मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, उसी को आप थॉट्स देते जाते हैं तो वो वाला संस्कार क्या होता जाएगा? और बढ़ता जाएगा। अगले साल आप बोलेंगे ये तो अब ज़्यादा झूठ बोलने लग गए हैं। संस्कार बढ़ता है लोगों का या नहीं बढ़ता है? ये क्यों बढ़ा? मेरा तो इतना ही था, ये बढ़ा कैसे? ये बढ़ा कैसे? ये बढ़ा आपकी वाइब्रेशन से। हमारी वाइब्रेशंस लोगों के संस्कार को बढ़ा सकती हैं, हमारी वाइब्रेशन लोगों के संस्कार को घटा सकती है। अब मेरे पास झूठ बोलने का संस्कार है, आपके पास पावर है, अभी अभी आपने मेरे संस्कार को बढ़ा दिया। अब आप कुछ ऐसा करें जिससे मेरा संस्कार घटे। क्या थॉट क्रिएट करेंगे? अगर आप मुझे ये आशीर्वाद देंगे कि आप मजबूरी में झूठ बोलते हैं, तो मैं तो दिन में आपको 20 सीन्स दिखा दूंगी जहाँ मैं मजबूर हूँ। मुझे ब्लेसिंग दे। रिमेंबरिंग ऑलवेज कि मेरे पास 5th फोल्डर है। आप जो थॉट क्रिएट करेंगे, आप उस फोल्डर में जाके उस फाइल को ओपन करेंगे मेरे। अगर आपने ये थॉट क्रिएट की झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तो आप मेरे झूठ वाली फाइल को क्या कर रहे हैं? ट्रिगर कर रहे हैं। वो फाइल खुलती जाएगी। आप चाहते हैं कि मेरा ऑनेस्टी का संस्कार खुले, तो आपको कुछ ऐसी वाइब्रेशन भेजनी पड़ेगी जो वो फाइल खुले। वो फाइल मेरे पास है, वो फाइल मेरे पास है। कौन से फोल्डर में है? प्लीज लुक एट एवरीबडी एंड ऑलवेज रिमेंबर, एवरी सोल हैज दैट 5th फोल्डर विद 7 फाइल्स। इवन वो आत्माएं जो विश्व में युद्ध कर रही हैं, उनके पास भी 5th फोल्डर है जिसमें पीस और लव का संस्कार है। हम चाहें तो उनके अंदर की पीस को भी ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा व्यवहार करते हुए देखकर सारा विश्व उनको कौन सी वाइब्रेशन देता है? नाउ ओपन माय 5th फोल्डर फाइल। क्या थॉट देंगे? वो वाला फोल्डर कितनी जल्दी खोला। झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ ही बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। ये जल्दी जल्दी खुल गया। अभी खोलो, ऑनेस्टी वाला फोल्डर खोलो। हाँ, झूठ वाला संस्कार का चेंज क्रिएट करना है। प्योरफुल, पावरफुल, ऑनेस्ट सोल। एनीथिंग एल्स? हाँ, ट्रूथ, सो ऑनेस्ट सोल। एनीथिंग एल्स? पावरफुल सोल। हम झूठ क्यों बोलते हैं? मैं झूठ क्यों बोलती हूँ? कोई भी व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? वो सच बोलने से डरता है। तो झूठ का मूल कारण कौन सा है? फियर। ब्लेसिंग। आई एम अ पावरफुल फियरलेस सोल। निर्भय। अब
करना क्या है, यहाँ से मैं झूठ बोल रही होंगी, आपको क्या वाइब्रेशन देनी है वहाँ से? पावरफुल सोल। आप ये करो, मेरा 5th फोल्डर का फाइल खुल जाएगा। जिम्मेवारी किसकी? हमारे पास पावर है कि हम सिर्फ अपने संस्कार नहीं, अपनी वाइब्रेशन से दूसरों के संस्कार भी बदल सकते हैं। अब आपके यहाँ कोई लेट आता है ऑफिस में, उसको क्या थॉट देंगे? अभी हम क्या करते हैं, सी हाउ वी वर्क ऑपोजिट। कोई लेट आया, कल भी लेट आया, पिछले हफ्ते भी लेट आया, उसको बुलाते हैं कैबिन में और उसको कहते हैं देखो कल से आपको टाइम पर आना है। वो भी कहता है हाँ जी सर, आई विल डेफिनेटली कम ऑन टाइम। अंदर से हम थॉट क्रिएट करते हैं क्या टाइम पर आएगा, आज तक तो आया नहीं है, कल क्या करने वाला है ये। तो हमने ही उसको ब्लेसिंग दे दी कि कल आप टाइम पर नहीं आओगे, और जब वो नहीं आएंगे कल तो हम क्या बोलेंगे, मेरे को तो मालूम ही था कि ये नहीं आने वाला है। एक्चुअली नहीं, उसने बहुत ऑनेस्टली एक डिसीजन लिया था कल, लेकिन हमारे आशीर्वाद ने उसकी पावर घटा दी। हमारी आशीर्वाद मतलब हमारी थॉट्स किसी की पावर को घटा सकती हैं और हमारी थॉट्स किसी की पावर को बढ़ा सकती हैं। कोई बोल रहा है कि मैं टाइम पे आऊँगा, तो भी हम थॉट क्रिएट करते हैं नहीं आएगा। अगर कोई आपको बोले कि मैं नहीं आ सकता टाइम पे, आप तो भी इतनी पावरफुल थॉट उसके लिए क्रिएट करें कि कल वो बिफोर टाइम पहुंचेगा। पावर है, पावर ऑफ आवर वे ऑफ थिंकिंग। सो आवर पावर इज नॉट जस्ट फॉर आवर सेल्फ। कोई आपको कहे नहीं मैं ये चीज़ नहीं छोड़ सकता, आप बोलो ये चीज़ छूट चुकी है, आपकी ख़त्म हो चुकी है। वो कहेगा नहीं ये मेरी आदत है, बोलो कोई आदत नहीं है, ख़त्म हो गई है आज से। आशीर्वाद ये होती है, आशीर्वाद वो होती है जो अभी नहीं दिख रही है, लेकिन आपकी थॉट और आपके बोल सामने वाली आत्मा का भाग्य बदल देंगे। है ना पावर? है पावर? क्या ये पावर सिर्फ दूर दूर जाकर संत महात्माओं के पास है या ये पावर हम सब के पास है? हम संत महात्माओं के पास जाते हैं, हम कहते हैं आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, मुझे ब्लेसिंग दो। ब्लेसिंग मांगनी नहीं होती है, हमारी हर थॉट और वर्ड ब्लेसिंग, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। इसीलिए देवियों को कैसे दिखाते हैं, उनका हाथ क्या दे रहा है? ब्लेसिंग। सामने वाला आके कहता है मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, उसका मीनिंग क्या? मतलब सामने से लोग अपने सारे संस्कार लेकर हमारे सामने आएंगे, लेकिन हमारे से उनकी तरफ क्या जाना चाहिए? सिर्फ ब्लेसिंग। और जब ब्लेसिंग दी, सामने वाले का भाग्य बदल जाएगा। और जब हम सामने वाले के लिए अच्छा सोच रहे हैं, सबसे पहले कौन बच गया? सबसे पहले कौन बच गया? मैं। सपोज आई हैव टू वर्क विथ 6 पीपल, सिर्फ ये 6 लोग हैं, एक के अंदर झूठ बोलने का संस्कार है, बाकी सब कुछ ठीक है, एक संस्कार अच्छा नहीं है। एक के अंदर लेट आने का संस्कार है, बाकी सब ठीक है। एक के अंदर टाइम पर काम खत्म करने का संस्कार है, एक के अंदर नहीं है। अब 6 लोगों के साथ सारा दिन काम करना है। अगर मैंने कमजोरी का चिंतन किया, मैंने उनकी कमजोरी का चिंतन किया, तो मेरे चित्त पर क्या बैठ गया? उनकी कमजोरी। तो उनकी कमजोरी अब वहाँ नहीं है, कहाँ है? मेरे चित्त पर। फ़ोन जब बजा वो बाहर है, मैंने जब सोचना शुरू किया तो फ़ोन बाहर नहीं, मेरे चित्त का हिस्सा बन जाता है। लोगों की कमज़ोरियों को अपने चित्त का हिस्सा नहीं बनाना, नहीं तो चित्त शाम तक बहुत मैला हो जाएगा। सिर्फ दूसरों की विशेषताओं को चित्त का हिस्सा बनाना, कमज़ोरियों के लिए भी अच्छी थॉट क्रिएट कर दो तो खुद भी बच जाएंगे, दूसरों को भी एम्पावर कर देंगे। नहीं तो शाम तक आते आते कौन सा फोल्डर ट्रिगर हो जाता है? We have the power। अपने भी 5th फोल्डर को ओपन रखें
और फिर जो जो मिले उसके भी 5th फोल्डर को खोलते जाएं। एंड जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे, कलयुग से शिफ्ट होकर हम सतयुग बना रहे हैं। तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, पीसफुल रहना पॉसिबल है। गुस्सा करना ज़रूरी नहीं है सिर्फ अभी तक, अच्छी बात नहीं है। गुस्सा करना हानिकारक है। आप सब ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, या तो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। एक चीज़ अगर हम यहाँ से जाकर इम्प्लीमेंट करें तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। एंड दैट इज़ एवरी ऑर्गेनाइजेशन should be a no anger organization, no anger zone। जितनी देर आप इस प्रांगण में हैं आप गुस्सा नहीं कर सकते। पॉसिबल। जब हम किसी को डांटते हैं उसका मन डिस्टर्ब होता है और फिर वो जाकर हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो खुद ही अपनी ही रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, और फिर बोला जाओ बड़े बड़े टारगेट अचीव करो। कमज़ोर मन बड़े बड़े टारगेट अचीव कर रहा है, लोगों को डिप्रेशन होता जा रहा है, क्योंकि कमज़ोर स्थिति में वो बड़े बड़े वजन उठा रहे हैं। तो अगर चाहिए कि वो बड़े बड़े टारगेट अचीव करें, तो पहले तो ये ध्यान रखें कि वो पावरफुल हैं। तो हमारे ऑफिस में किसी को दूसरे को डांटना अलाउड नहीं होगा। कर सकते हैं इम्प्लीमेंट? कर सकते हैं। नो स्मोकिंग जोन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में? किस किस की ऑर्गेनाइजेशन है जहां स्मोकिंग अलाउड नहीं है पब्लिक प्लेस? क्यों बंद किया? क्यों बंद किया? हानिकारक है ना? स्मोकिंग इज हानिकारक फॉर एवरीबडी। एंगर इज हानिकारक। तो जिनको आदत होती है वो बीच में थोड़ी देर बाहर जाके आते हैं 5 मिनट के लिए। ओके, जाओ सड़क पर जाओ, अपना गुस्सा निकालो, वापस आओ। लेकिन यहाँ अलाउड नहीं है करना सुबह से लेकर शाम के बीच। कितने सारे संस्कार बदल जाएंगे और कितने सारे लोग बच जाएंगे, और जो लोग सुबह से शाम तक बिना गुस्सा किए काम करेंगे वो शाम को खुश घर जाएंगे, और जो शाम को खुश घर जाएंगे वो कल सुबह खुश काम पर आएंगे। Send back happy people home every evening to their family। स्ट्रेस्ड पेरेंट्स जब घर जा रहे हैं उसका रिजल्ट हमारे इस पूरी जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन पर हो रहा है, क्योंकि उनके दोनों पेरेंट्स ऑफिस से शाम को स्ट्रेस्ड घर आते हैं। तो 2 डिस्चार्ज्ड बैटरी शाम को घर आएगी, तो फिर वो बच्चों की बैटरी का क्या होगा? वो पहले चार्ज थे, लेकिन जब डिस्चार्ज बैटरी घर पहुंची तो डिस्चार्ज बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे? लेट्स क्रिएट अ मूवमेंट। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी स्कूल शुड बी अ नो एंगर जोन। जैसे पहले टीचर्स को बच्चों के ऊपर हाथ उठाना, चौक मारना, ये सब अलाउड था, हम सब ने देखा है स्कूल में जब हम थे। फिर लॉ बना कि अलाउड नहीं, तो उस दिन के बाद बंद हो गया ना, किसी ने नहीं किया। तो स्कूल तो फिर भी चल रहे, पढ़ा रहे हैं, लेकिन हाथ नहीं उठा सकते किसी पर। फिजिकल अब्यूज़ हानिकारक है, इमोशनल अब्यूज़ हानिकारक है। डिसिप्लिन यस, असर्टिव यस, एंगर डिप्लीट्स एनर्जी। करें अपने ऑफिस में जाकर वापस। काम होगा, काम होगा। यस,
हाँ जी, 1 मिनट। हाँ, अगर पहले वो दिन में 10 बार कर रहे थे और आपने ये इम्प्लीमेंट किया तो उन्होंने दिन में 1 बार किया, 9 बार बच गए ना। तो मतलब पहले आप दिन में 10 सिगरेट पी रहे थे, अब 1 पिया, तो जो 10 से 1 पर आया वो 1 से 0 पर तो आ ही जाएगा, लेकिन 10 से 1 पर आया, सच अ बिग अचीवमेंट। इट्स अ वेरी बिग। हम क्या होता है, हम अपने आप को गुस्सा करना अलाउड किया हुआ है, इसने ऐसे किया डांट दो, इसने ऐसे किया, सो वी गिवन आवर सेल्फ द परमिशन, वी हैव टू स्टॉप दैट पर्सनल परमिशन। नहीं अलाउड है मुझे गुस्सा करना। अगर अभी मैं अपने सीनियर के कमरे में जाऊं, वो कैसा भी व्यवहार करे मेरे साथ, हम गुस्सा थोड़ी कर सकते हैं उनको। क्यों? क्योंकि वहां मन को पता है कि नॉट अलाउड, तो एकदम चुप। अंदर से चाहे कुछ भी भेज रहे हैं, तो पहले बाहर खत्म करते हैं। कई बार मेडिकल साइंस हमें कहती है निकाल दो, अंदर आ गया ना तो बाहर निकालो, अंदर नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर बार बार बाहर निकालते जाएंगे तो वो आदत क्या हो जाएगी? वो आदत क्या हो जाएगी? इट्स लाइक सेइंग सिगरेट पीने का मन किया ना, पी लो, अंदर मत रखो फीलिंग को। तो पीते जाएंगे तो आदत तो और पक्की होती जाएगी। तो मन को फील करने दो, पीने का मन कर रहा है लेकिन पीना नहीं। 2 दिन 4 दिन धीरे धीरे वो फीलिंग भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। फिर विड्रॉल सिम्टम भी होगा, मन कहेगा नहीं पी लेता हूं, नहीं मतलब नहीं। 9 दिन नवरात्रे चल रहे हैं, उसमें भी 3 दिन माउंट आबू आ गए, राइट? तो नो मीन्स नो। जब नो मीन्स नो होता है ना, तो मन प्यार से साइड पे बैठ जाता है, ठीक है हम 10वें दिन बात करेंगे। द माइंड इज अ वेरी 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 आज्ञाकारी बच्चा। वो लिसन करता है हमारी हर बात को। आप इस मन को कहो 9 दिन ये चीज़ नहीं मिलेगी, 10वें दिन मिलेगी, वो 10वें दिन ही मांगेगा। अब आप इस मन को बोलो अब ये चीज़ हमारे जीवन से, तो वो थोड़े दिन बोलेगा प्लीज़ एक बार तो थोड़ा सा नो नो। जैसे बच्चों को सिखाते हैं नो मीन्स नो, इसी तरह अपने मन को कहो नो मीन्स नो। जैसे बच्चे फिर भी मांगते हैं, मन भी मांगेगा। लेकिन जैसे बच्चों को नहीं देते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो चीज़ उनके लिए डैमेजिंग है। अगर आपका बच्चा आग में हाथ डाल रहा है, आप कितनी बार रोकेंगे? कितनी बार रोकेंगे उसको? 50 बार हो गया, वो अभी भी डाल रहा है, आप क्या बोलेंगे? चल छोड़ो, मानता नहीं, डालने दो, बोलेंगे? नहीं। लाइक वी डोंट गिव अप ऑन आवर चिल्ड्रन, डोंट गिव अप ऑन योर माइंड, क्योंकि योर माइंड इज योर माइंड। वो एक ही है जो हमारा अपना है। उसको जैसा समझाएंगे बिल्कुल वैसा चलेगा। बट हमें पता होना चाहिए उस मन के लिए राइट और रॉन्ग क्या है। हमने उसको कह दिया था गुस्सा तो आएगा ही, तो वो प्यार से गुस्सा करता है हर टाइम, आज्ञाकारी बच्चा है। अब हमने उसको कहा नो दिस इज़ नॉट अलाउड, 4 दिन में उसका ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मल की डेफिनेशन, सिट बैक कंफर्टेबल and let's prepare ourselves. पावरफुल सोल जिसके ऊपर सिचुएशन का असर नहीं पड़ता, जिसकी सोच सिचुएशन से अलग है। सिचुएशन अलग, मेरा रिस्पॉन्स अलग। Powerful being. I am the creator of my thoughts.
My thoughts are not dependent on anything, anyone outside. I use my power. I understand they have been on a long journey. अलग अलग संस्कार हैं उनके. वो संस्कार मेरे से अलग हैं. I understand. I accept. मेरे संस्कार मेरे हैं. I use my sanskar of patience, of peace, of love. I accept them as they are. I accept them as they are. काम करवाएंगे, काम करेंगे, लेकिन एक दूसरे को स्वीकार करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए. ये नेचुरल है, ये हेल्दी है. ये मेरी शक्ति है. इसी साइलेंस में बैठेंगे और अपनी सिचुएशंस में इसको फिट कर देंगे. आज एकदम साइलेंस में 2 मिनट में अपने जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए कहाँ कहाँ मुझे इस इक्वेशन को फिट करके अपनी मन की स्थिति को चेंज करना है. 2 minutes just to be with myself. To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.